सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आर यू एक्साइटेड? Super excited. Yes. ग्रेट ग्रेट। एक्साइटमेंट कहां से आता है? यहां से आता है। कब आता है? जब ये हल्का होता है, जब इसके अंदर चिंता नहीं होती है, ज्यादा अंदर जाके टेंशन नहीं ले रहा होता, तब इसके अंदर एक्साइटमेंट आता है। कब एक्साइटमेंट आता है? जब आगे की पिक्चर क्लियर दिख रही होती, तब एक्साइटमेंट आता है। एक्साइटमेंट कब लूज होता है? जब ये आगे की पिक्चर देखना बंद कर देता है, आगे आपको धुंधला दिखाई देता है, रास्ता भटका भटका दिखाई देता है, आप ऐसा लगता है कि आप कहीं खो गए जिंदगी, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये भारी हो जाता है। जब आपको लगता है कि उलझने ज्यादा आ गई, सुलझनी कैसे हैं, तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है दोस्तों? ये स्ट्रेस्ड हो जाता है, ये तनाव में आ जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? सोचा है? नहीं। अपने कंधे पर फालतू का बोझ लेके घूमना। सबसे पहले अपने कंधे पर फालतू का बोझ लेके घूमना। जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां हमें अपने रोल को अदा करना। जहां हमें जरूरत नहीं है वहां अपनी एक्टिविटी को डालना। और एक सबसे बड़ा कारण है सबसे बड़ा कारण है हाय रे मेरी इज्जत, हाय रे मेरी इज्जत। ये जो इज्जत है ये दिमाग को भारी किए हुए। अगर ये कुछ छोटी छोटी चीजों में अगर हम करेक्शन कर लें, वी कैन ऑलवेज एक्साइटेड, वी कैन ऑलवेज एक्साइटेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर, सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है हाय रे मेरी इज्जत, ये कभी भी खराब हो जाती है। अब आपके घर में सपोज मान लीजिए एक वाहन है, वो आपकी गाड़ी भी हो सकती है, वो आपकी साइकिल भी हो सकती है, वो आपकी टू व्हीलर भी हो सकती है। अब ये बताइए कि आप ऐसी गाड़ी पे, ऐसे व्हीकल पे क्यों चढ़ रहे हैं, क्यों ढो रहे हैं जिसमें रोजाना कुछ न कुछ खराब हो जाता हो, कभी पंचर हो जाता हो, कभी चेन खराब हो जाती हो, कभी गियर बॉक्स खराब हो जाता हो, कभी स्टीयरिंग खराब हो जाती हो। आप ऐसी गाड़ी पे क्यों जाते? आप ऐसी गाड़ी पे कितनी दूर तक सफर कर सकते हैं? अगर आपकी ये जो इज्जत है ये अगर कभी भी खराब हो जाती है, इसे कोई भी खराब कर देता है, सड़क पर खड़ा हुआ आदमी भी अगर खराब कर देता है, तो ऐसी इज्जत लेके क्यों घूम रहे कि कोई भी आए खराब कर जाए, कोई भी आए खराब कर जाए। ये जीवन में स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण। इसीलिए साथियों ये बिजनेस ये रुक रहा है, ये जीवन रुक रहा है, ये जीवन रुक रहा है, क्योंकि हमारी इज्जत को कोई भी डिस्टर्ब कर दे। ईगो और इज्जत दोनों को मर्ज कर दिया।
ऐसे कर। वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग दैट व्हाट इज योर इज्जत एंड ईगो, व्हाट इज योर रेस्पेक्ट एंड ईगो, व्हाट इज योर रिकॉग्निशन एंड ईगो। वी हैव मर्ज बोथ विद ईच अदर। हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सी हमारी इज्जत है और कौन सा हमारा घमंड है, ये हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। दोनों को हम एक साथ मर्ज करके चलते हैं। इसीलिए वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश दिस प्रॉब्लम, डिफरेंट ही नहीं कर पा रहे। तो करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा ईगो है और कौन सा हमारा इज्जत। इज्जत का मतलब होता है दोस्तों सम्मान। हम खुद सम्मान अपना नहीं करना जानते हैं और दूसरे से उम्मीद करते हैं हम कि लोग हमारा सम्मान करें। खुद हम अपना सम्मान नहीं करते और लोग कहते हैं कि सम्मान। सम्मान एक ऐसी चीज होती है जो कभी मुफ्त में नहीं मिलता। रेस्पेक्ट इज नॉट इन द फ्री, ओके। रेस्पेक्ट इज नॉट ए गिफ्ट। रेस्पेक्ट कैन बी अर्न ओनली। रेस्पेक्ट कैन बी अर्न ओनली। और यू आर सर्चिंग रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। आप अपने के लिए सम्मान आप खरीदना चाहते, परचेज करना चाहते, आप ढूंढ रहे कि कौन व्यक्ति मेरे को सम्मान करता है। देयर इज नो एनीवन इन द वर्ल्ड है कोई आपका मुफ्त में सम्मान करे। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? हर व्यक्ति के साथ आपको एक कॉस्ट पेड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें अपने आप को सम्मानित करना, और हमें अपने आप को सम्मानित कौन करता है? हमारी अंतर आत्मा करती है। इनर सोल कहते हैं जिसको, स्पिरिट कहते हैं। अगर वो हमें अपने अंदर से सम्मानित नहीं कर रही है, वो अपने आप शाबाश नहीं कर रही कि यस आज जो मैंने काम किया है वो बहुत ही जबरदस्त किया, अपने अंतर आत्मा से अपने लिए नहीं पूछते हम पूछते कि कोई दूसरा व्यक्ति बाहर का हमें क्या करे? अप्रिशिएट करे, झूठी हमारी प्रशंसा करे, झूठी हमारी तसल्ली दिलाए कि यस सुपर सुपर ऑसम मौसम टॉसम कौसम, मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोले जो बहुत सारे लोग तो समझते ही नहीं कि इनका मीनिंग क्या है। उसे हम सम्मान मानते हैं। दैट इज नॉट ए रेस्पेक्ट। सम्मान दोस्तों हमेशा अपना अंदर से निकलता है। वी विल बी थैंकफुल योरसेल्फ, आवरसेल्फ। हम अपने लिए खुद ही हमें अपने आप को धन्यवाद देना है कि यस आज मान लीजिए मैं कोई काम करूं, इतना बढ़िया काम करूं जिसके बेहतरीन रिजल्ट आए, और धन्यवाद किसी दूसरे से उम्मीद करूं, तो ये एक नई समस्या पैदा करना है, नई समस्या पालना है। जैसे कहते हैं क्या करना है? नई समस्या को पालना है। मेरा काम उसको धन्यवाद ही मैं करूं। इट इज कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट। व्हाट आई गेन टुडे विद माई वर्क, उसको मेरी अंतर आत्मा बताएगी मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया और उसके मुझे क्या रिजल्ट मिला। लेकिन वही बात कि मृग जो होता है वो कस्तूरी जो उसके अपने अंदर होती है, लेकिन वो पूरी दुनिया में ढूंढता रहता है। अब ये बताइए 24 घंटा ढूंढेगा तो स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या है? स्ट्रेस तो नहीं। एक लंबी सर्च के बाद, लंबे घूमने के बाद, लंबे प्रयासों के बाद जब उसको कोई चीज नहीं मिल रही है और उसका आभास हो रहा है कि ये है, ये इतनी अच्छी चीज है, इसकी सुगंध उसे आ रही है, लेकिन वो उसको साथियों ढूंढ नहीं पा रहा है। ऐसे ही हम लोगों की ये जो बात है, मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है, हमारा दिमाग
इज्जत को ढूंढ रहा, रेस्पेक्ट को ढूंढ रहा। कहीं हम गए, कहीं पार्टी में गए तो बड़े आराम से सज के धज के, कोट पैंट पहन के, साड़ी पहन के, बड़े बड़े ये सब नेकलेस पहन के हो गए, बड़ा सा बढ़िया सा 1 लाख का मोबाइल लेके, एप्पल का जो लिया आईफोन, है ना, ये सब लेके गए। कोई बुलेट लेके गया, कोई मर्सिडीज लेके गया, कोई कुछ लेके गया। आपने बड़ी कोशिश की साथी दिखाने की अपनी चीजों को, लेकिन इग्नोर मार दिया। यू आर स्टफ। ओ, मैंने गाड़ी ली है, मेरी पूछा भी नहीं उसने। मैंने इतना बढ़िया ये सब पहना है, सूट वूट पहना है, उसने तो सॉरी 1 मिनट तारीफ ही नहीं की मैंने। हो गई अपनी इज्जत खराब। ले ली दुश्मनी मोल, ले ली दुश्मनी मोल कि अब हम उस व्यक्ति से क्या करने लग गए, घृणा करने लगे, क्योंकि आपकी तारीफ नहीं की, क्योंकि आपकी मर्सिडीज के बारे में नहीं पूछा, आपकी साड़ी के लिए उसने अप्रिशिएट नहीं किया। आपने बिल्कुल नया नया नेकलेस बनवाया है ना, 2 लाख रुपए आपने खर्च किए, ये बनवाया, लेकिन किसी फ्रेंड ने उसको तवज्जो ही नहीं दी। हो गई इज्जत खराब। अब कहते हो को पैसे से इज्जत कमाई जाती है। आपने तो बड़ी इज्जत कमाई उस पैसे से। आपने तो 70-80 लाख करोड़ रुपए की मर्सिडीज ली थी, सारा काम किया, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति ने पूछा ही नहीं। इज्जत हमारी कहां टिकी हुई है? इज्जत हमारी दूसरों में टिकी। पैसा कमाने के बाद भी, सक्सेस लेने के बाद भी, वी आर सर्चिंग द रेस्पेक्ट इन अदर माइंड्स। हम दुनिया में अपनी इज्जत खोज रहे, इसीलिए हम परेशान हैं। आज मैंने न्यू ज्वाइनिंग की है, उसने तो अप्रिशिएट ही नहीं किया। इतना बढ़िया मैंने प्लान दिखाया है, अच्छा उसने ताली नहीं बजाई थी, ओके ध्यान रखना, अगली बार मैं भी नहीं बजाऊंगा। उसने मेरे बारे में कुछ कहा नहीं, मेरे को भी कमेंट नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए कमेंट नहीं। वी आर सर्चिंग ए रेस्पेक्ट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड फोर्सफुली। हम जबरदस्ती इज्जत को ढूंढ रहे हैं साथी, और इज्जत कभी जबरदस्ती नहीं, इज्जत कभी जबरदस्ती मिलती नहीं, जबरदस्ती ढूंढी नहीं जा सकती है, जबरदस्ती कमाई नहीं जा सकती है, जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। और हम पूरे दिन जो फंसे हुए हैं, इसी के अंदर फंसे, सब जगह इसी बात का ही टेंशन। पड़ोसी के साथ भी यही टेंशन है, घर में भी यही टेंशन है, बाहर भी यही टेंशन है, ओके, रिश्तेदारी में भी यही टेंशन है, नेटवर्क में भी यही टेंशन है, बिजनेस में भी यही टेंशन है। लेकिन वो है क्या? मेरी चीज है तो इसका सम्मान कौन करे, मेरा कोट है तो इसकी धुलाई कौन करे, इस पे इस्त्री कौन करेगा, इस पे आयरन कौन करेगा, इसको कौन चमकाएगा, हु इज रेस्पॉन्सिबल? क्योंकि ये कोट मेरा है। इज्जत किसकी है? मेरी है। बढ़ाना किसको है? साइन किसको कराना है? मेरे को। मुझे देखना है ये कैसा लग रहा है, मुझे सेटिस्फाइड होना। लेकिन इज्जत ढूंढ रहे हम बाहर की दुनिया, पूरी जिंदगी वो मिलेगी नहीं। तारीफ को आप इज्जत समझते, झूठे एप्रिशिएटिव वर्ड्स को आप इज्जत समझते, दैट इज नॉट इज्जत। आपको मालूम है कि ये 21वीं सदी है, अभी आपको गॉड कह रहा है, और 1 सेकंड में भी आपको क्या कहेगा आप नहीं जानते। यहां क्या हो रहा है साथियों? यहां एनर्जी लीक हो रही है, यहां हम फंस गए। इसीलिए
हम वहीं पड़े हैं जहां हम पिछले साल पड़े थे, पिछले 5 साल पड़े थे, पिछले 10 साल पहले पड़े थे, वहीं हम पड़े हुए हैं, वहीं वहां लटके हुए हैं। वी आर ए हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज का मतलब आप देख रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि लक्ष्मण झूला है, लटक रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि उस पर चलो तो वो मूव भी कर रहा है, लेकिन वो आज तक ऋषिकेश पर लक्ष्मण झूला आपने सबने सुना होगा, जाना होगा, लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा। उसके ऊपर होके लाखों करोड़ों यात्री निकल गया होगा अब तक, देयर इज नो काउंटिंग, लेकिन वो कहीं नहीं जा पाया। बट ही इज ऑल्सो मूविंग। बिल्कुल आप अपने आप को लक्ष्मण झूला की तरह कंपेयर कर सकते हो। आप अपने आप साथ, क्यों? आपका सहारा लेके लोग, आपके माध्यम से लोग, हजारों लोग आपके साथ से आगे निकल गए, लेकिन हम हैंगिंग ब्रिज ही बने हुए, हम हैंगिंग ब्रिज ही बने हुए हैं। हम कहीं जा नहीं रहे, हम मेहनत भी कर रहे हैं, बोझ तले दले हुए एक साथ उस पर 1000-2000 यात्री निकलता है, यो भी कर रहे हैं बोझ की वजह से, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन हम कहीं जा नहीं पा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या करना है? इज्जत मेरी है तो इसको मुझे संभाल के रखना है। कोई ऐरा गैरा नत्थू खारा आपके कोई भी आके मेरी इज्जत को खराब नहीं कर सकता। ये मेरी परमिशन है कि इसे मैं खराब करूं या न करूं। ये मेरी चीज है, इसे मैं साइनिंग में रखूं, इसे मैं चमकाऊं, या कोई भी आदमी आके 2 मिनट के अंदर मेरी इज्जत पे थूक जाए। इट इज नेवर पॉसिबल, क्योंकि इट्स माई ओन रेस्पेक्ट। इसे कौन करेगा? इसे मैं करूंगा। मेरे काम से कौन संतुष्ट होगा? मैं हूंगा। ओके, मेरे काम की प्रशंसा कौन करेगा? मैं करूंगा। कोई कहेगा आरएम शर्मा जी आपने ये नहीं किया, नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को सेल्फ रेस्पेक्ट मिल रहा है, मेरी अंतरात्मा उसको गवाही दे रही है, उस काम को मैं कर रहा हूं। आपने उस साइकिल में इस प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया, नहीं किया, मेरी मर्जी है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करूं, इट्स माई सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि मेरी अंतरात्मा उसको प्रमोशन करने के लिए नहीं बोल रही है। इट्स माई ओन इनबिल्ट पावर, कि वो मेरे को अलाउ नहीं कर रही है कि मैं इसका प्रमोशन करूं। अब कोई कहेगा तुम तो बड़े खराब आदमी हो, अब मैं क्या सोचूं, अरे यार इसने तो मेरी इज्जत खराब कर दी। तो ऐसी कैसी मेरी इज्जत कि कोई आदमी 2 मिनट में कह देता है कि आरएम शर्मा तुम तो बड़े खराब आदमी हो, तुम तो इतना तीखा बोलते हो, तुम तो इतना गाली देते हो। यस, मैं देता हूं, मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता तो दूंगा। अब उनके कहने से मेरी थोड़ी ना इज्जत खराब हो। ये मुझे मान कि मैं इंटरनली कितना प्योर हूं, मैं इंटरनली किसी काम को कितना फोर्सफुल कर रहा हूं, मैं इंटरनली किसी काम को कितना स्पिरिचुअली कर रहा हूं। दैट्स माय ओन पावर। अगर ये सारी चीजें हमारे माइंड से साथियों सॉल्व हो जाए, हमारी इज्जत के रखवाले हम हो जाए, तो दुनिया का रास्ता आसान हो जाए। यू विल नेवर स्टॉप एंड स्टैंड एनीवेयर कंटिन्यूअसली। तो फिर आप क्या है, कहीं भी आप रुक नहीं सकते, कहीं भी आप खड़े नहीं हो सकते। किसी ने कहा, उसने कहा ना, अरे आपने प्रोडक्ट दिया था, ये तो मैं आपके तो बाल खराब ही हो गए, आपके तो पूरा काम ही नहीं किया, आपके फ्रेम लगाने से मेरे फेस पे पिंपल आ गए यार, उसने तो मुझे 3 बार भरी पार्टी में कह दिया था। अब मेरी तो इज्जत खराब हो गई वहां 4 लोगों के बीच में। अब मैं अगले व्यक्ति को कैसे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करूं? ओके, क्योंकि एक जरा सी किसी महिला ने, जैसे इंग्रेडिएंट्स के नाम की स्पेलिंग भी नहीं आती है, और कोई भी महिला, कोई भी जेंट्स ये आके कह देता तुम्हारा प्रोडक्ट तो बड़ा खराब है, वाह भाई,
उसके कहने से हम क्या करते हैं, हम अपनी इज्जत दांव पे लगा देते हैं। हमारी उम्र क्या है, किसी की 50 है, किसी की 40 है, किसी की 30 है, किसी की 20 है। 20 साल में कमाई हुई साथियों जो चीज है, वो किसी एक कॉमन पर्सन के एक शब्द से कभी भी खत्म हो जाती है, कभी भी जीरो हो जाती है। तो आप ये मान सकते हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट यू अर्न, आपने आज तक पैदा क्या किया। एक ऐसी चीज पैदा की है जो किसी के माध्यम से कभी भी खत्म, वो है आपकी इज्जत। कभी भी आपका ईगो हर्ट हो जाता, ऐसा कैसा ईगो है आपका, तो इसका मतलब ईगो ही नहीं है, इसका मतलब ईगो ही नहीं है। अभी हम ईगो की ही डेफिनेशन नहीं समझ पाए कि व्हाट इज द रेस्पेक्ट एंड व्हाट इज द ईगो। अगर कोई ऐसा कैसा ईगो कि वो कोई 1 मिनट में हर्ट कर जाता है आप। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है, इन सब का सॉल्यूशन है इग्नोर मैक्सिमम थिंग्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दैट यू आर नॉट लाइक। उन सारी चीजों को इग्नोर करना है जो आपको पसंद। दैट्स इट, इट्स वेरी इजी सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए सबसे आसान जो तरीका है, इग्नोर। जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है उसको इग्नोर कर, हमारे रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाए, हमारे रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, हर चीज संभव हो सकती है अगर हम रुकना बंद कर। हर चीज पॉसिबल है अगर हम रुकना बंद कर। इसीलिए साथियों कहा गया है कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सक्सेस। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन is the main part of the success. लेकिन अगर एक बड़े की मजे की बात और है साथी, अगर किसी से बात की सक्सेस की बात कही है, अब सक्सेस को सिर्फ आदमी के दिमाग में एक ही चीज आती है कि कितना कमा लिया। सक्सेस मीन्स व्हाट यू हैव अर्न, सक्सेस मीन्स व्हाट यू हैव ए मनी। एक एंगल से आप केवल चीजों को ये सोचते हो कि व्हाट यू हैव अर्न। दूसरी दिक्कत आपकी यहां फंसी हुई, आप अगर इस कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में खासकर आपने क्या कमाया है। हम सभी लोग, किसी का 3 लाख का चेक दिखा रहे हैं, किसी का 5 लाख का चेक दिखा रहे हैं, किसी का 6 लाख का दिखा रहे हैं, किसी लाख का 15 लाख का चेक दिखा रहे हैं। लेकिन उन लोगों पे एक ही काम रहता है, दे हर्ट एवरी पर्सन एट एवरी मोमेंट, दे हर्ट एवरी पर्सन एट एवरी मोमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें हर्ट नहीं होना, हमें अपना प्रोटेक्शन किससे करना है, हमें हर्ट नहीं होना। हमें अपना काम स्पीड से, ईमानदारी से रोजाना तेज करना। रोजाना क्या करना है, तेज करना है। हमें अपने काम से एक्साइटमेंट लेना है, न कि दूसरे व्यक्ति की इनकम से। दूसरी व्यक्ति की गाड़ी से अगर कोई एक्साइटमेंट ले रहा है तो वो एक्साइटमेंट रात को लेगा और सुबह खत्म हो। दूसरे की इनकम को देख के, किसी का कमीशन देख के अगर कोई एक्साइटमेंट ले रहा है तो वो 2 दिन बाद खत्म हो जाए। दूसरे का कोट पैंट टाई साड़ी देख के अगर कोई एक्साइटमेंट ले रहा है तो वो एक्साइटमेंट उसके साथ ज्यादा नहीं है।
इसीलिए गाड़ी घोड़े, फॉरेन ट्रिप्स और ये ज्यादा ड्रामा करने वाली कंपनियां विलुप्त हो गई, चली गई। किसी ने कहा कि मेरा ये चेक आ रहा है, कोई फलाना कंपनी का आता है, हेलो मिस्टर, हाँ यस, आप कब से काम कर रहे हो? 6 महीने में हो गए। कितना आया? आपने कहा अभी तो आने वाला है, अभी तुम तैयार कर। वो मैंने 6 महीने में देखो ना 1 लाख कमाया। आपका दिमाग खराब, आपका दिमाग खराब हो गया। करे मैं वास्तव में सचमुच में पागल हूं? क्या लोग वास्तव में कहते हैं कि नहीं आप यहाँ पर सफल है, तो वास्तव में सफल है? वो तो मेरे कंपैरिजन में 1 लाख रुपए कमा ले गया 6 महीने में, 2 लाख रुपए कमा लिए उसने। इसका मतलब आपका हो जाता है दोस्तों माइंड स्ट्रेस, आपका हो जाता है माइंड भारी। इन सारी चीजों के पीछे व्हाट यू हैव कैलकुलेट द लॉजिक? नो, हम केवल एक ही तरफ से दीवार को देखते हैं, एक ही तरफ से पूरे घर को देखते हैं कि उसने कमा लिया 1 लाख रुपए, उसने कमा लिया 2 लाख रुपए, मैंने क्यों नहीं? उसने 1 लाख रुपए के लिए वहां जो किया था, क्या आपने यहां पर किया? नहीं। कमाई हुई चीज देखी आपने, लेकिन हम उसकी जो पूरा सिस्टम था, उसने उस दरमियान क्या काम किया था, उसके पीछे हम कभी गए? कितना उसने सही किया था, कितना उसने गलत किया था, इस चीज के बैक ऑफ हिस्ट्री के बारे में कभी हमने सोचा नहीं, न उससे पूछा नहीं। और वो भी बताता नहीं है, वो भी बताता नहीं है। अब कोई कहते कि उसने इतना कमाया कमाया लेकिन किया। हम कहते हैं कि हमने एटॉमी से इतना कमाया, हमने बहुत सारे काम किए, हमने कमाया। हम कहते हैं कि यस हमने कहा कमाया, दैट्स माय बैंक अकाउंट नंबर, यू कैन सर्च, यू कैन सी, यू कैन वॉच। अब वो कहेंगे हमने तो एटॉमी से नहीं कमाया यार। आपने इसीलिए नहीं कमाया कि मैंने जो किया वो आपने नहीं किया, तो हाउ यू कैन अर्न? वो कहते हैं हम सेल्स मास्टर बने गए, हमने इससे भी ज्यादा किया। हमने कहा हमने तुमसे भी ज्यादा कमाया, हमने बहुत सारी चीजें कमाई। आपने सेल्स मास्टर में सिर्फ पैसा कमाया, हमने कितनी चीजें कमाई जो पिछले हमने 23 साल में नहीं कमाई। अब मैंने क्या कमाया उसके कौन जानता है? वो मैं जानता हूं। आप कैसे जान सकते हो? क्योंकि वो मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या कमियां थी, वो मैंने अपनी किन किन कमियों पे काम किया, तो मैंने क्या कमाया वो मैं जानता हूं। यू डोंट नेवर नो अबाउट द मी। आप मेरे बारे में कभी नहीं जान पाओगे कि मैंने क्या कमाया। हमने क्या कमाया आप खुद जानते हैं कि मैंने क्या कमाया। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। अकाउंट में दिखने वाली चीज कोई कमाने वाली चीज नहीं। अकाउंट में दिखने वाली चीज कोई कमाने वाली चीज नहीं। उसे तो कोई भी कमा रहा है, कहीं भी कमा रहा है फिर यही क्यों कमाएगा? यही क्यों कमाएगा? इससे आसान तरीके सब जगह है। डाल दीजिए 50,000 का इन्वेस्टमेंट, कहीं हो जाएगा। 50,000 के इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए 5-6 जगह। यहां इतना कमा रहे हैं आप 1 साल से, वो तो कहीं से भी आ जाए। बट यहां जो कमा रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आए। तो यू कैन सी द डिफरेंस। हियर वी आर अर्निंग व्हाट वी आर अर्निंग। हम कमा क्या रहे हैं? क्योंकि हम आए हैं कमाने के लिए, एक ऐसी चीज कमाना चाहते हैं जो किसी और ने न कमाई।
लेकिन वो मिल नहीं रही, वो मिल नहीं रही है। इसीलिए वो हमको क्या कर रही है, भटका रही है। ढूंढ रहे हैं हम उसको, कभी किसी कंपनी में जाके ढूंढते हैं, कभी किसी कंपनी में जाके ढूंढते हैं, कभी किसी व्यापार में ढूंढते हैं, कभी किसी व्यापार में ढूंढते हैं, कभी किसी साथी के साथ ढूंढते हैं, कभी किसी साथी के साथ ढूंढते हैं। लेकिन एक मजे की बात दोस्तों है, एक ऐसा चमत्कार है जिस पे हम विश्वास नहीं करते हैं कि वो आज तक हम ढूंढ नहीं पाए। वो इसीलिए नहीं ढूंढ पाए हैं साथियों कि सारी चीजें हमने बाहर से ढूंढ रहे, हम कभी अंदर जाके नहीं ढूंढ रहे कि वो आखिरकार हमें मिल क्यों नहीं रही। एक अच्छा व्यक्ति मेरे साथ आ क्यों नहीं रहा, एक अच्छा व्यक्ति मेरे से बात करना क्यों नहीं पसंद कर रहा, एक अच्छा व्यक्ति वो बात मेरे से क्यों कर रहा है जो मैं नहीं चाहता या चाहता। वाई? ये सारे क्वेश्चन हमें खुद करने पड़ेंगे साथी, और सारे क्वेश्चन के जो जवाब वो हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय एवरी पर्सन। What you have guts, what you have education, what you have skills, what you have spiritual power, what you have physical power, what you have social power, what you have relation power, what you have in the current life, in the present situation of your life, क्या क्या कमाया, क्या चीजें आपको रियल मिली, क्या चीजें आपको अनरियल मिली। रियल मिली उसे एक्सेप्ट कर लो, अनरियल मिली उनको छोड़। क्योंकि दोस्तों जब गन्ना गन्ना आपने देखा होगा, गन्ने को जब कोल्हू के अंदर पेरा जाता है, ओके, उसको मशीन के अंदर डाला जाता है, तो आपने देखा होगा क्या, जब वो उसका रस निकलता है, जब उसका जूस निकलता है, उसे भी कई बार फिल्टर करना पड़ता है, उसे भी रखना पड़ता है। थोड़ी देर में देखेंगे कि उसकी जो गंदगी है वो अंदर बैठ गई है, फिर उसको 3-3 बार फिल्टर किया जाता है, तब उसमें आपको नींबू नमक या जो भी डाल के तब आपको दिया जाता है। जब हम पिरोए जाएंगे, जब हम काम करेंगे, तो गंदगी निकलना एक स्वाभाविक बात। जितना हम काम करते हैं, जितना सोसाइटी में काम करते हैं, जितना जॉब के लिए काम करते हैं, जितना अपने लिए काम करते हैं, जितना किसी को सुनते हैं, जितना किताब को पढ़ते हैं, या जो कुछ भी करते हैं, हम निचोड़े जा रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं जीवन में। और जब निचोड़े जाएंगे तो गंदगी ऑटोमेटिक निकल आए। क्या जरूरत है? ठहराव की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, नॉट आउटसाइड। अपने बारे में सोचने की जरूरत है, बाहर दुनिया के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। ज्यादा सोचोगे भटक जाओगे, क्योंकि इस दुनिया को आज तक कोई डिफाइन नहीं करके जा पाए। व्हाट इज द वर्ल्ड, व्हाट इज द एक्सटर्नल ड्यूटीज, आज तक कोई इसका व्याख्यान करके नहीं जा पाया। अच्छे अच्छे धुरंधर आए, अच्छे अच्छे ऋषि आए, अच्छे अच्छे मुनि आए, ओके, अच्छे अच्छे कहते हैं कि यस मुझसे कहो मैं भगवान हूं। ऐसे लोग भी आए इस धरती पर लेकिन कोई सॉल्यूशन बता के नहीं जा पाया कि अल्टरनेट सॉल्यूशन है। आपके पास ये एक चाबी है, इसी से सारे ताले खुल जाए। कोई श्री कृष्ण की चाबी से खोल रहा है, कोई साईं की चाबी से खोल रहा है, कोई गुरुदेव की चाबी से खोल रहा है, कोई हनुमान जी की से खोल रहा है, कोई शंकर की जी से खोल रहा है। पता नहीं कितनी चाबियां लोगों ने हाथ में थमा दी, एक गुच्छा पकड़ा दिया पूरा, अनगिनत चाबियों का। अब हो सकता है कि जब तक आखिरी चाबी हाथ में आए तब तक तो जीवन ही जय जयकाल होगी, जय श्री राम, जीवन ही चला जाए। क्योंकि आपने दोस्तों बाहर की चाबियां पकड़ी। अगर आपके अपने जीवन में अपना ताला होता और अपनी चाबी होती,
तो हमारा जीवन वेस्ट नहीं होता है, हमारा जीवन वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ताला भी अपनी है, समस्या भी मेरी है और सॉल्यूशन भी मैं हूं। ये मैं चाबी हूं, लॉक भी मेरा है और चाबी भी मेरी। क्या मजाल किसी की कि आपकी आपकी इज्जत खराब कर जाए, क्या मजाल किसी के कोई आपका ईगो हर्ट कर जाए, क्या मजाल के आपके कॉल पे बिना मर्जी के एक कॉल कर जाए, क्या मजाल किसी की कि आपसे लव यू बोल जाए या हेट यू बोल जाए या जो भी बोल जाए, क्या मजाल आप ना चाहे वो आपका बोल जाए। नो एंड नेवर पॉसिबल, क्योंकि समस्या भी मैं हूं और समाधान भी मैं। आई एम ए बिग प्रॉब्लम एंड आई एम ए बिग सॉल्यूशन। नो एक्सटर्नल पावर इन दिस वर्ल्ड दैट कैन बी सॉल्व योर प्रॉब्लम। You are a solution. You are a problem. Thank you so much, guys. अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ समस्या है और कहाँ सॉल्यूशन। सभी को धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बहुत सारे साथियों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और काफी अच्छा लगा कि ये ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग के सेशन में आप जितने भी बाहर के व्यक्ति थे जो नहीं आ पा रहे थे, बहुत दिन से नहीं आ पा रहे थे, अभिलाषा थी उनकी कि क्या होता है ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग। एक थोड़ी सी एक ये इंट्रोडक्शन था साथी कि ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, ये सब आपके ब्लैक कमांडोज के लिए, ये उन लोगों के लिए हैं जो भटक रहे, उनका सॉल्यूशन उनको देना, उनकी चाबी उनको ढूंढ के देनी है दोस्तों, कि ये आपकी चाबी खो रही थी, ये चाबी आपके पास, अब आप इसको संभालते। तो थैंक्स अगेन एंड अगेन, सभी के लिए, आए हुए आगंतुकों के लिए धन्यवाद।